सन 2024 में सुपरमार्केट में बच्चों को एक सामान की तरह बेचा जा रहा था। ज्यादातर महिलाएं अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थीं। उन्हें बस सुपरमार्केट जाना होता और अपनी पसंद का बच्चा उठा लेना होता। पहली नजर में ही मिसेस लॉन्ग को एक मोटा सा बच्चा बहुत पसंद आया। उन्होंने बड़े ध्यान से उसे शॉपिंग कार्ट में रख दिया, लेकिन जैसे ही बिल चुकाने का समय आया उनका मन बदल गया। उन्हें ख्याल आया कि उनका पति तो एक अश्वेत आदमी है, जबकि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी गोरे हैं। अनावश्यक झगड़े से बचने के लिए मिसेस लॉन्ग ने तय किया कि वे खुद ही बच्चा करेंगी। लेकिन 2024 में अब पारंपरिक तरीके से बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं थी। अब बस इतना करना होता था कि डॉक्टर पति पत्नी दोनों का डीएनए लेकर एक नया बच्चा तैयार कर देते। डॉक्टर की जादुई तकनीक के जरिए बड़े स्क्रीन पर पूरे जीवन निर्माण की प्रक्रिया साफ दिखाई देती थी। 2.5 साल इंतजार करने के बाद भीड़ में से आखिरकार एक बच्चा सामने आया। पति पत्नी खुशी से गले लग गए। इसका मतलब था कि एक नया जीवन इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन जैसे ही वे बच्चे को देखने के लिए उत्सुक हुए, नर्स एक बड़ा सा थर्मस कप लेकर आ गई। उसमें से ठंडी भाप निकलती देख पति पत्नी देर तक रोते रहे। फिर भी वह उनका ही खून था। अंत में उन्होंने थर्मस कप घर ले जाने का फैसला किया। बच्चे को बेबी कैरियर में रख दिया गया। इससे उनके काम में कोई दिक्कत नहीं आती थी और वे मोबाइल पर कभी भी बच्चे की प्रगति देख सकते थे। साथ ही समय पर अस्पताल जाकर चेकअप भी करवाते थे। घर लौटने के बाद पत्नी ने बच्चे का कमरा सजाया और कभी भी जन्म लेने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। वहीं भाई कयांग ने एक फर्टिलिटी ट्री भी तैयार किया ताकि बच्चा और मां दोनों स्वस्थ रह सकें। समय बीतने के साथ दोनों लोग कैरियर घर भी ले आते और बच्चे को देखते। लेकिन भाई कयांग को हमेशा बेडरूम में अजीब सा लगता, इसीलिए उसने बेबी कैरियर को लिविंग रूम में रख दिया। एक बार तो बच्चा लगभग गिर ही गया था, लेकिन समय रहते उसने संभाल लिया। फिर एक रात अचानक अलार्म बजने लगा। वे दोनों घबराकर उठे और बाहर देखा तो पता चला कि वे बच्चे के लिए पोषण घोल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालना भूल गए थे। शियोमेई बहुत गुस्सा हुई और उसने भाई कयांग को नियमित रूप से बच्चे को खिलाने की जिम्मेदारी दे दी। बच्चे के जन्म के बाद की पढ़ाई लिखाई की तैयारी भी वे करने लगे। लेकिन जब शियोमेई बेबी कैरियर साफ कर रही थी, उसे उसके अंदर एक कीड़ा मिला। वह डर गई और तुरंत कैरियर लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की। बच्चे की सेहत के लिए कैरियर को अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वे घर लौटे, अस्पताल से फोन आया कि बच्चे को अब जन्म देना होगा। यह सुनकर दोनों ने तुरंत इनकार कर दिया। लेकिन नर्स ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर कैरियर पर्याप्त नहीं रहा तो बच्चे का जन्म जरूरी है। गुस्से में भाई कयांग कैरियर वापस घर ले आया। अचानक अलार्म फिर बज उठा। असल में उनका बच्चा जन्म लेने वाला था। अब डॉक्टर न होने की वजह से दोनों परेशान हो गए। भाई कयांग ने लोहे के हथौड़े से कैरियर खोलने का निश्चय किया। 2.5 साल की मशक्कत के बाद उसने आखिरकार कैरियर खोल लिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। स्वस्थ बच्चे को देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा और इस तरह वे तीनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।